हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके लिए मैथ में सर्कल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इतना इंपॉर्टेंट कि कुछ कह नहीं सकते। क्या पता 2026 में सीबीएसई ने वही क्वेश्चन दे दिया तो कि बल्ले बल्ले 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। आप बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर। ठीक है भाई साहब, एक फिगर बना लेते हैं हम। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं भाई साहब। एक गोला बना लिया हमने, उसमें एक ऐसे करके पॉइंट है, एक यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करके है। ठीक है, तो इतना हम कर देते हैं काट। ठीक है, ये है भाई साहब। ठीक है, सर्कल बन गया। इन्हें नाम दे देते हैं हम ए बी क्यू पी एस डी आर सी, और ये पूरा दिया है 27। ठीक है, ये यहाँ जो है वो दे दिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्यू, और ये पूरा दे दिया हमें 38। ठीक है, और जे एक्स। ठीक है, ये डायग्राम है। हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में देखो कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, वो सर्कल के अंदर है। क्वाड्रिलेटरल जो है उसके अंदर सर्कल है। ठीक है, उसमें ये कह दिया है कि एक रेडियस है 10 सेंटीमीटर की है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमें बतानी है कि वैल्यू बतानी है एक्स की, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक्स जे है। अब जो बताओ, ये यहाँ 90 डिग्री का बनना है, और एक लाइन उसने यहाँ खींच दी है। ठीक है, तो ये भी देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 का बनना है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 का। अभी आपने देखा होगा किसी भी ट्राइंगल में या फिर किसी भी स्क्वायर में अगर 3 साइड 90 की होती है तो चौथी ऑब्वियसली अपने आप ही हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ओ ए ओ पी ओ एस इस क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब जो स्क्वायर है तो आप देखो कि ए एस बराबर है एपी, ए एस बराबर है एपी दूसरा। ठीक है, तो अब जो बताओ, जब इतना हो गया तो हम सीधे सीधे हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखो एस ओ बराबर है ओ पी बराबर क्या है ए पी बराबर क्या है ए एस। कितना हो गया 10। तो हमें एक साइड तो मिल गई कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एपी जो है वो 10 हो गई। ठीक है, एपी क्या हो गई 10। मैंने बिल्कुल सीधे सीधे बता दिया एपी क्या हो गई 10। ठीक है, इसके बाद अब बड़े वाले में उसमें देख लो। अब आरसी बराबर है क्यूसी के, क्योंकि टेंजेंट है। लिखते हैं आरसी बराबर क्या है क्यूसी। लिख दो टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट फ्रॉम सी। टेंजेंट क्या है सी का। अब ये बताओ कि आरसी यहाँ 27 है तो 38 यहाँ है, तो अगर इतनी इतनी हमें 27 हो गई तो इतनी क्या बचेगी बी क्यू। बी क्यू बचेगी हमारे पास 11। तो देखो हम लिख लेते हैं कि बी क्यू बराबर बी सी माइनस क्यू सी। बी सी कितनी हो गई 38 है और क्यू सी है 27, तो बी क्यू बराबर कितना हो गया 11। कि सर बी क्यू भी आ गई। ठीक है, अब जो बताओ कि आपको पता है कि बी क्यू बराबर है पी, पी बी बराबर है बी क्यू के। क्यों लिख दो टेंजेंट फ्रॉम, टेंजेंट फ्रॉम बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ऐसा करो तो बी क्यू के बाद तो आ गई हमारे पास पी बी भी कितनी आ गई 11। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स, एक्स किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है एपी प्लस के पीबी। क्या देखो एपी की वैल्यू 10 है कि हाँ सर है, पीवी की वैल्यू 11 है, हाँ सर है, तो एक्स की वैल्यू क्या 21 हो गई क्या। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें।